अगर वो आरक्षण के समर्थक हैं तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, क्या हर्ज है? तमिल ऐसा नहीं कि बिहार प्रथम राज्य है जिसका डालना था, तमिलनाडु का पहले से डला हुआ है। एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं, उसमें से दोबारा इसको सर्वसम्मति से पास करते हैं। और अब प्रधानमंत्री से आप बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक जब तेजस्वी जी के पहल पे ही जातिगत जनगणना के लिए दिल्ली गया था, आप डालिए। नहीं डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन आरक्षण के समर्थक है और कौन नहीं है। अगर जेडीयू, एलजेपीआर, हम और बीजेपी इसके समर्थक हैं तो सब लोग जागरूक है, सब जानते हैं। आपको डालना है, आपको करना है, तो आप ही अटकाए हुए हैं। फाइंडिंग्स के आधार पे पता चला है कि 90% जनसंख्या इनकी है, 10% इनकी है। उसके आधार और अनुपात में आरक्षण को बढ़ाया। आरक्षण को बढ़ाने के बाद जब तेजस्वी जी कैबिनेट के हिस्सा थे, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा कि इनको 9वीं अनुसूची में डाल दो। तो केंद्र में किन की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वो तो वैचारिक तौर पे इसके विरोधी हैं, दिखाने के लिए, जुबानी खर्च के लिए बोल देते हैं। अगर वो आरक्षण के समर्थक हैं तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, क्या हर्ज है? तमिल ऐसा नहीं कि बिहार प्रथम राज्य है जिसका डालना था, तमिलनाडु का पहले से डला हुआ है। तो वो क्यों नहीं डाला उन्होंने? फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट उनके अटॉर्नी जनरल भी चले गए। हाँ चले गए, राष्ट्रीय जनता दल भी गई है। चूँकि मामला सब जुडिस हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल भी कोर्ट में गई है और कोर्ट से नहीं होगा। हम कहते हैं कोर्ट के चक्कर में आप क्यों उठा रहे हैं? आपके बलबूते पे, जदयू के बलबूते और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं एलजेपीआर और हम पार्टी, उनके बलबूते पे सरकार चल रही है। आप उनको कहिए कि हम कोर्ट से केस को विड्रॉ करते हैं, एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं, उसमें से दोबारा इसको सर्वसम्मति से पास करते हैं। और अब प्रधानमंत्री से आप बात कीजिए, सर्वदलीय बैठक जब तेजस्वी जी के पहल पे ही जातिगत जनगणना के लिए दिल्ली गया था अगस्त 2021 में सर्वदलीय। हाँ, तो बोलिए कि सर्वदलीय जो एक कमेटी है वहाँ चलेगी प्रधानमंत्री जी से, उनको टू द पॉइंट बात कहते हैं, आर पार करते हैं कि देखिए हम यहाँ से बिहार विधानसभा से पास कर रहे हैं, इसको आपको 9वीं अनुसूची में डालना है, आप डालिए। नहीं डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन आरक्षण के समर्थक है और कौन नहीं है। अगर जेडीयू, एलजेपीआर, हम और बीजेपी इसके समर्थक हैं। अच्छा ये बताइए, ये 65% आरक्षण यहाँ से बढ़ाया जब तेजस्वी जी थे, अब 9वीं अनुसूची में जो डालना है उनकी यहाँ बिहार में भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, अड़चन कौन पैदा कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा कर रही है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं हम उसके समर्थक हैं? अपने मुखपत्र में भी कहा है। हम वही कह रहे हैं ना, वो शुरू से उसके विरोध में रहे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके खिलाफ कमंडल लेके कौन निकला था? कमंडल में जो लड़का जला अडवाणी जी मिलने भी गए थे। हाँ, गोस्वामी। और उस कमंडल के रथ के सारथी कौन थे जो आज प्रधानमंत्री हैं? तो क्या आप पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो नहीं जानते? अच्छा इतने ही आप आरक्षण के प्रबंधक, हम कल सुन रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में भाषण कि मेरे रहते आरक्षण का। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, ओबीसी को कितना आरक्षण है? वहाँ 14% मिलता है, उनको तो 27 भी नहीं मिलता। और अन्य राज्यों में आपकी सरकार है, कितना मिलता है आरक्षण? हरियाणा में आपकी सरकार ने, इसी बीजेपी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी के लिए 8 लाख होती है सालाना, उन्होंने घटा के 6 लाख कर दी थी। अब चुनाव आया है, ओबीसी संगठन जागरूक हुए तो उन्होंने फिर किया है। तो वही कह रहे हैं, इनका हर बात पे दोहरी रवैया होता है, दोहरा चरित्र रहता है। तो आजकल सूचना को आप बांध नहीं सकते कहीं तक, सब लोग जागरूक है, सब जानते हैं। आपको डालना है, आपको करना है, तो आप ही अटकाए हुए हैं। हम तो मांग उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं आपको, हम हमारी पार्टी इनको इतना मजबूर करेगी कि इनको 9वीं अनुसूची में भी डालना पड़ेगा, देश भर में जातिगत जनगणना भी करानी पड़ेगी।